तो आज हम समझेंगे म्यूचुअल फंड में स्विच क्या होता है और एसटीपी क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। स्विच, व्हाट इज़ स्विच एंड व्हाट इज़ एसटीपी। तो इन दोनों में से बेहतर कौन सा है? व्हाट इज़ स्विच एंड व्हाट इज़ एसटीपी। एसटीपी यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। अभी हम स्विच को समझेंगे। स्विच का डेफिनेशन क्या है? स्विच मीन्स रिडम्पशन फ्रॉम वन स्कीम एंड परचेज इनटू अनदर स्कीम ऑफ सेम म्यूचुअल फंड हाउस इन वन ट्रांजेक्शन। यानी आप एक स्कीम से दूसरे स्कीम में निवेश करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही ट्रांजेक्शन में होता है। तो मान लीजिए आपका इक्विटी फंड में काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड स्कीम में। अभी आपको लग रहा है कि मार्केट अभी डाउन जाने वाला है, तो आप अपना पूरा इक्विटी स्कीम को डेब्ट फंड में ट्रांसफ़र कर देते हो। अगर ये सेम म्यूचुअल फंड के अंदर है तो अगर मान लीजिए कि आपका HDFC में इक्विटी स्कीम में आपका निवेश किया है, तो आप HDFC के लिक्विड फंड में स्विच कर सकते हो। तो उसमें आपको रिडम्पशन का और फिर वापस से परचेस का ये सब फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर स्कीम इट विल गेट ट्रांसफ़र। मगर आपको HDFC का आपका इक्विटी फंड है और आपको ICICI प्रू का लिक्विड फंड में ट्रांसफ़र करना है, तो आपको पहले वहाँ पे रिडम कराना पड़ेगा, फिर 4-5 दिन में आपको पेमेंट आएगा, फिर आपको वहाँ पे निवेश करना पड़ेगा। तो उसे स्विच नहीं कहते। स्विच इसे कहते हैं जो एक स्कीम से दूसरे स्कीम ऑफ द सेम म्यूचुअल फंड हाउस से एक ही ट्रांजेक्शन में जो ट्रांजेक्शन होता है उसे स्विच कहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे इक्विटी फंड से डेब्ट फंड में एंड इक्विटी स्कीम से डेब्ट स्कीम में स्विच किया जाता है। अगर इन्वेस्टर को लगता है कि अगर इक्विटी अभी काफ़ी बढ़ चुका है और ये सही वक्त है प्रॉफिट बुक करने का। दूसरा उदाहरण है, डेब्ट स्कीम से इक्विटी स्कीम में निवेश किया जाता है। अगर इक्विटी काफ़ी लो है, काफ़ी अभी इक्विटी इन्वेस्टर को अनुमान लगा रहा है कि अभी इक्विटी काफ़ी सस्ते में मिल रहा है और मार्केट अभी यहाँ से टर्न अराउंड होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जैसे कि 2020 में जब कोरोना काल शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे इक्विटी मार्केट काफ़ी लो था। तो उस टाइम पे कई लोगों ने अपने FD रिडम करा के इक्विटी में निवेश किए थे। तो सिमिलरली जिनका डेब्ट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है और जब मार्केट एकदम डाउन रहता है, तो उस वक्त अगर वो अनुमान लगाते हैं कि अगर मार्केट अभी ऊपर जाएगा, तो वो वहाँ से स्विच कर देते हैं फ्रॉम डेब्ट टू इक्विटी स्कीम। तो ये वन ट्रांजेक्शन में होता है। तो इसमें थोड़ा रिस्क भी रहता है। अगर हमारा अनुमान गलत गया तो फिर उसमें लॉस होने की भी संभावना रहती है। तो इट इज़ लिटिल बिट रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो आपका अमाउंट है एक साथ में स्विच हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट में जाते हैं। व्हाट इज़ एसटीपी। एसटीपी इज एन स्ट्रेटेजी where an investor transfer a fixed amount of money from one scheme of mutual fund source scheme to another scheme of mutual fund target scheme of the same mutual fund AMC। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए आपका डेब्ट फंड में 1 लाख रुपया है, तो भी आपको इक्विटी में, जैसे स्विच में क्या होता है, 1 लाख पूरा इक्विटी में निवेश हो जाता है या वन ट्रांजेक्शन। यहाँ पे फिक्स अमाउंट यानी हर महीना 2000 या 3000 या 5000 आप डेब्ट फंड में से इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र करते हो। तो यहाँ पे ऐसे देखिएगा तो दो चीज़ होती है यहाँ पे। SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है। कौन से फंड से? सोर्स स्कीम। जैसे आप डेब्ट से अगर इक्विटी में करते हो तो आपका डेब्ट फंड सोर्स स्कीम हो गया और इक्विटी स्कीम आपका टारगेट स्कीम हो गया। तो आपका जो सोर्स स्कीम है, जहाँ पे आपका समझो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख रुपीज़ का पोर्टफोलियो है डेब्ट फंड में, तो वहाँ पे हर महीना आपने 2-2 हज़ार रुपये फॉर एग्जांपल 2-2 हज़ार रुपये का आपने इक्विटी में ट्रांसफ़र किया। इक्विटी में आपका क्या हो गया? SIP हो गया। तो यहाँ पे अगर हम सरल भाषा में कहें तो STP इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान फ्रॉम दिस सोर्स स्कीम एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP इन दी टारगेट स्कीम। तो ये SWP होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, सोर्स स्कीम में सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है और SIP होता है टारगेट स्कीम में। तो STP इज सिंपली द कम्बिनेशन ऑफ SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान एंड STP।
तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि डेब्ट फंड से इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये कैसे होता है कि लमसम अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड इन डेब्ट स्कीम। अभी किसी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें एस आई पी सूटेबल नहीं होता है क्योंकि उनकी फ़िक्स इनकम नहीं रहती है। बहुत सारे जैसे बिजनेसमैन है, छोटे बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उन्हें फ़िक्स इनकम नहीं रहता है मंथली, कभी कभी कम रहता है, कभी ज़्यादा रहता है, कभी कभी उन्हें काफ़ी अच्छा पैसा एक साथ में आ जाता है। तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं कि एक लमसम अमाउंट डेब्ट स्कीम में निवेश कर सकते हैं और फिर वहाँ से एक फ़िक्स अमाउंट हर महीना इक्विटी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो क्या उससे ये बेनिफिट होगा कि एक साथ में इक्विटी में पैसा निवेश नहीं होगा, तो उसमें जो मार्केट का जो रिस्क है ना, वो उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और इसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड से उसमें निवेश होता है तो उसमें रिस्क कम हो जाता है। तो फिर आप एक रेगुलरली पीरियड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो वीकली, मंथली और क्वार्टरली। आपका समझो आपको लमसम 50,000 रुपीज़ अभी किसी व्यापारी को प्रॉफिट हुआ है और उसमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता है, तो 50,000 वो लमसम डेब्ट फंड में निवेश, लिक्विड फंड में निवेश कर सकता है, डेब्ट स्कीम के लिक्विड फंड में। फिर वहाँ से हर महीने के 1,000-2,000 की SIP इक्विटी स्कीम में अलॉट कर सकता है। और यहाँ पे अनदर ऑप्शन है, अगर किस फ्रॉम इक्विटी टू डेब्ट स्कीम, इसमें ऑलरेडी किसी का इक्विटी में अच्छा खासा निवेश है और अभी उसका गोल नज़दीक आ रहा है। फॉर एग्जांपल किसने 15 साल का गोल सेट किया था और ऑलरेडी 10 इयर्स इसका इक्विटी में निवेश हो चुका है, अभी उसके गोल नज़दीक आ रहे हैं, तो बिफोर 2 to 3 इयर्स वो क्या कर सकते हैं कि यहाँ से फ्रॉम इक्विटी टू डेब्ट स्कीम में ट्रांसफ़र कर सकता है एवरी मंथली। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया रहेगा, व्हाट इज़ स्विच एंड व्हाट इज़ STP। तो ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।